बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, अनुग्रहपुर। वहां का राजा वीरसेन पराक्रमी और न्यायप्रिय था। लेकिन एक पड़ोसी राज्य से युद्ध की आशंका मंडरा रही थी। शांति भंग हो चुकी थी और युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और होती है। एक छोटे से पीपल के पेड़ पर बसे एक कबूतर के घोंसले से। आज परिचय। कबूतर शांतिदूत। उस पेड़ पर रहता था एक विशेष कबूतर। नाम था शांतिदूत। वह दिखने में आम था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। वो जंगल के सभी जीवों के साथ बैठकर बातें करता था, उनकी समस्या सुनता, उन्हें सुलझाता। कुछ लोग उसे पागल कबूतर कहते, क्योंकि वो हर झगड़े को शांति से सुलझाने की बात करता था। राजमहल की गूंज। एक दिन राजमहल से एक घोषणा हुई, हमारा राज्य युद्ध के लिए तैयार हो। पड़ोसी राजा ने हमारे दूत को लौटा दिया है। पूरा राज्य डर और घबराहट में डूब गया। शांतिदूत ने जब यह सुना तो उसने उड़ान भरी राजमहल की ओर। राजा से भेंट। राजा वीरसेन एक गहरे विचार में बैठा था। तभी एक सैनिक ने कहा, महाराज, कोई कबूतर आपसे मिलने की जिद कर रहा है। राजा चौंका, लेकिन इशारा किया, लाओ। शांतिदूत बोला, महाराज, क्या युद्ध ही एकमात्र उत्तर है? राजा मुस्कुराया, तुम एक पक्षी हो, राजनीति नहीं समझते। कबूतर बोला, मैं बस संदेश समझता हूं, और हर युद्ध के पीछे एक अधूरा संवाद होता है। राजा को बात चुभी, पर उसने कहा, तुम्हें लगता है बात से हल होगा तो जाओ और संदेश ले जाओ, पर याद रखो, अगर तुम वापस नहीं लौटे तो युद्ध होगा। अब संदेश यात्रा। शांतिदूत उड़ गया सीधे शत्रु राजा के किले की ओर। वहां तीरंदाजों ने उसे गिराने की कोशिश की, पर वो चकमा देता हुआ राजा अमरकांत के दरबार में पहुंचा। सब चौंक गए। वो राजा के सामने बैठा और कहा, दो राजा अगर मिलकर दोनों की जनता बचा सकें तो क्या वो ताकत नहीं कहलाएगी? राजा अमरकांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वीरसेन ने सच में तुम्हें भेजा है तो शायद वो युद्ध नहीं, समाधान चाहता है। उसने एक उत्तर पत्र लिखा और कहा, ये पत्र ले जाओ, मैं बात के लिए तैयार हूं। के ड्यू आर बार आंधी और बलिदान। वापसी में तेज आंधी आई, बारिश शुरू हो गई, पत्र भीगने लगा, पंख टूट गए, लेकिन शांतिदूत रुका नहीं। घायल और थका हुआ वो उड़ता रहा। जब वह अनुग्रहपुर पहुंचा, वो गिरते गिरते राजमहल की छत पर पहुंचा और राजा वीरसेन के पैरों में पत्र गिराकर बेसुध हो गया। वचन और परिवर्तन। राजा ने पत्र पढ़ा, मैं संवाद को तैयार हूं, अगर जनता की भलाई इसी में है तो हथियार नीचे रखेंगे। अमरकांत। वीरसेन की आंखें नम हो गईं। उसने कबूतर को उठाया जो अब भी जीवित था, पर बहुत कमजोर। राजा ने घोषणा की, शांति का मार्ग खोलो, संवाद होगा, युद्ध नहीं। अंतिम दृश्य। दोनों राज्यों के राजा मिले। पहली बार युद्ध बिना तलवार के रुका। कबूतर को राज्य दूत की उपाधि दी गई। पीपल के पेड़ के नीचे एक मूर्ति बनी, जिसमें कबूतर के पंख खुले हुए थे और नीचे लिखा था, जब सब चुप हो जाएं, तब एक छोटा पक्षी भी बदलाव ला सकता है। सीख, मोराल। बातचीत वहां असर करती है जहां तलवार नहीं। शांति की सबसे बड़ी ताकत है साहस और विश्वास। हर छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है।